बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 हम कर रहे थे लिमिट एंड कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 4 वैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। अब इसमें हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन 5x ओवर x है। इधर हमने एक थ्योरम इस्तेमाल करना है, वो थ्योरम है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। मतलब जो भी हमारे पास साइन के साथ एंगल होगा वही हमारे पास बटे में होना चाहिए। तो लिमिट वही जो थीटा है हमारे पास अप्रोच टू 0, तो आंसर क्या आएगा 1। सेम इसी तरह अगर थीटा ऊपर चला जाएगा साइन थीटा नीचे आ जाए तो वो भी हमारे पास इक्वल टू 1 के होगा, और जो लिमिट है वो थीटा अप्रोचेस टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन 5x ओवर x। अब देखिए इसमें हमारे पास जो एंगल है वो 5x है, लेकिन इधर हमारे पास अकेला x है। अब हमारे पास किसकी कमी है 5 की। हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 5 से डिवाइड भी करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई भी किया, 5 से डिवाइड भी किया। अब देखें ये हमारे पास जो लिमिट है उसका ये थ्योरम है कि जो 5 है हमारे पास जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, लिमिट अंदर अप्लाई होती है। लिमिट अंदर अप्लाई की साइन एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 5x और 5x। अगर x अप्रोचेस टू 0 है देन अप्लाई ये करेगा 5x भी अप्रोचेस टू 0 होगा। तो 5 ये पहले वाला वो लिखा है, लिमिट 5x अप्रोच टू 0 साइन 5x ओवर 5x। हमारे पास ये जो चीज़ है ये इक्वल टू किसके आ जाएगी 1 के। तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। अब हमें पता है कि जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है पाई बाय 180। अब हमारे पास साइन x डिग्री ओवर x, साइन एक्स अप्रोच टू 0 साइन x डिग्री को हमने क्या लिखा है x डॉट मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 ओवर x। ये चीज़ हमने इसको लिख लिया ऐसे। अब हमारे पास नीचे हमारे पास सिर्फ x है, ऊपर एंगल में x के साथ पाई बाय 180 मल्टीप्लाई हो रहा है। हम क्या करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, पाई बाय 180 से इधर डिवाइड भी करेंगे। हमारे पास पाई बाय 180 पाई बाय 180। अब ये हमारे पास पाई बाय 180 ये कांस्टेंट है, लिमिट के थ्योरम के मुताबिक ये हमारे पास बाहर आ जाएगा और ये चीज़ हमारे पास ऐसे हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास अगर x अप्रोच टू 0 कर रहा है तो x पाई बाय 180 भी अप्रोच टू 0 का करेगा। तो हमारे पास ये बाहर आ गया, तो इस x की जगह हमने क्या किया x पाई बाय 180 अप्रोच टू 0 साइन x पाई बाय 180 x पाई बाय 180। अब देखिए जो हमारे पास इधर एंगल है वही नीचे से डिवाइड हो रहा है, वही अप्रोच टू 0 कर रहा है। तो हमारे पास ये जो है थ्योरम के मुताबिक थ्योरम हमारे पास क्या है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 के। मतलब जो एंगल है वही नीचे डिवाइड हो रहा है, वही अप्रोचेस टू 0 कर रहा है। तो ये हमारे पास सारा इक्वल टू किसके होगा 1 के। तो पाई बाय 180 1 से मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस को थीटा ओवर साइन थीटा। अब देखिए इसमें हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 साइन थीटा है। अब क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे, तो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि ये हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये 1 का स्केयर ये कोस का स्केयर, साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया सिंपल एज इट। तो अब ये हमारे पास कोस के थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। तो ये हमारे पास साइन स्केयर की इधर वैल्यू आ गई। तो ये साइन ओवर साइंस एक इससे कैंसिल, तो हमारे पास साइन ओवर 1 ओवर प्लस कोस थीटा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे साइन 0 0, ये हमारे पास 1 कोस 0 0, ये साइन 0 साइन 0 हमारे पास 0 होगा, ये हमारे पास 1 होगा, कोस 0 1 होगा, 0 ओवर 2, तो ये हमारे पास 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई बाय 4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स ओवर एक्स माइनस पाई बाय 4। अब देखिए इसमें हमको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट इससे मल्टीप्लाई भी किया 1 डिवाइड भी किया।
1/2 स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स के साथ 1/2 स्क्वायर रूट माइनस कोज एक्स के साथ 1/2 स्क्वायर रूट, और नीचे वाला एज इट ही रहेगा, एक्स अप्रोचेस टू π/4। अब देखिए हमें पता है कि साइन π/4 कोज π/4 इक्वल टू होता है हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास गिवन है, मतलब हमें पता होता है ये चीज़ कि इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। अब क्या करेंगे, इस 1/2 की जगह 1/2 स्क्वायर की जगह हमें कोज पाई लगाएंगे π/4, इस 1/2 स्क्वायर रूट की जगह हमने साइन π/4 लगा दिया। तो नीचे हमारे पास ये जो नीचे था ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर फर्स्ट प्लेस पे चला गया, 2 स्क्वायर रूट आ गया। ये चीज़ मल्टीप्लाई होकर ऊपर चली गई, 2 स्क्वायर रूट आ गया। ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट साइन एक्स कोज π/4 माइनस कोज एक्स साइन π/4, नीचे हमारे पास एक्स माइनस π/4। अब ये हमारे पास क्या है, अब देखें हमें पता है को साइन अल्फ़ा कोज बीटा माइनस कोज अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमारे पास इक्वल टू होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। ये इक्वल टू होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। अब देखिए ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये हमारे पास है किसके इक्वल है, साइन एक्स माइनस π/4 के, एक्स माइनस π/4। तो ये हमारे पास जो फार्मूला ये बन गया साइन एक्स माइनस π/4 के। नीचे में हमारे पास एक्स माइनस π/4 है, तो इधर हमारे पास जो ये 2 था ये लिमिट के बाहर चला गया, तो एक्स अप्रोचेस टू π/4। अब सिंपल हमने 2 बाहर लिखा है, सिंपल हमने वही चीज़ इधर वैसे लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर इसको लगा दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू π/4 है, एक्स अप्रोचेस टू π/4, तो हम कहेंगे एक्स माइनस π/4 अप्रोचेस टू 0 के होगा। ये देखिए हमारे पास x अप्रोच टू π/4 इम्प्लाई करेगा कि x माइनस π/4 अप्रोच टू 0। ये हमने इधर लिख दिया लिमिट की जगह। ये हमारे पास हो गया लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 के। एंगल वही बटे में वही अप्रोच टू 0 कर रहा है, तो किसके इक्वल होगा ये 1 के। 2 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोच टू 0 कोज ए एक्स माइनस कोज बी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास हमने चैप्टर नंबर 10 में ये फार्मूले पढ़े हैं जिसमें हमने सम को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को सम में चेंज किया है। तो ये हमारे कोज अल्फ़ा माइनस कोज बीटा, अगर दरम्यान में माइनस है तो बाहर माइनस के साथ 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा/2। अब इसको हमने लिमिट के जो अंदर है ये वाला ऊपर वाला फंक्शन है, इसको हमने क्या किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, माइनस साइन में -2 साइन अल्फ़ा ये प्लस बीटा ये डिवाइड/2 साइन ये वाला साइन अल्फ़ा ये अल्फ़ा माइनस बीटा bx ओवर 2, नीचे वाला एक्स के एज इट आ गया। अब ये हमारे पास -2 साइन ax प्लस bx ओवर 2 साइन ax माइनस bx ओवर 2। अब इसमें से भी हमने x कॉमन ले लिया, इसमें से भी हमने x कॉमन ले लिया, नीचे हमारे पास एक्स के रही है, तो वही हमारे पास -2 बाहर आ गया। -2 साइन एक्स अप्रोच टू 0 साइन a प्लस बी ओवर 2, इसमें से x कॉमन, साइन a माइनस बी एक्स ओवर 2, इसमें से x कॉमन, नीचे x के ये वाला आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो बनाने के लिए हमें पता है कि साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास इधर जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए, लेकिन इधर हम एंगल हमारे पास है a प्लस बी ओवर 2x, a माइनस बी ओवर x, लेकिन नीचे ये नहीं है। हम क्या करेंगे, खुद से a प्लस बी ओवर 2 मल्टीप्लाई किया वही डिवाइड कर दिया, a माइनस बी ओवर 2 मल्टीप्लाई किया वही डिवाइड कर दिया। 7x की कमी है, ये x के रहे, एक x इसके साथ लगा देंगे, एक x इसके साथ लगा देंगे, ये सिंपल वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा ये वाला। अब देखें ये जो मल्टीप्लाई किए थे a प्लस बी ओवर 2 a माइनस बी ओवर 2, ये उठा के शुरू में ले आया क्योंकि कॉन्स्टेंट है, ये शुरू में आ गई। अब लिमिट इस पर भी अप्लाई करते हैं, लिमिट इधर भी अप्लाई करते हैं। और लिमिट जब x अप्रोचेस टू 0 साइन a प्लस बी ओवर 2x के ऊपर, और इसके साथ एक x यहाँ से और एक ये उठा के इधर लिख दिया। नेक्स्ट जब लिमिट अप्लाई की इस पर, लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए माइनस बी ओवर 2 साथ एक्स, एक एक्स इधर लिखा था, एक एक्स उठा के इसके साथ लिख के इधर लिख दिया। अब ये हमें पता है कि अगर एक्स अप्रोचेस टू 0 कर रहा है तो हमारे पास ये जो ए प्लस बी ओवर 2x, ए माइनस बी ओवर 2x भी अप्रोचेस टू 0 करेगा। तो ये हमने -2 ऐसे लिख लिया, ए प्लस बी ओवर 2 भी ऐसे लिख लिया, ए माइनस बी ओवर 2 भी ऐसे लिख लिया। अब जहाँ एक्स अप्रोचेस टू 0 कर रहा था तो हमारे पास ए प्लस बी ओवर 2x अप्रोचेस टू 0 कर रहा है, तो हमने लिख लिया साइन ए प्लस बी ओवर 2 इंटू एक्स, एक्स ए प्लस बी ओवर 2। अब ये जो वाला फंक्शन है ये, अब देखिए इसमें एंगल सेम डिवाइड हो रहा है, वही अप्रोचेस टू 0 कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू 0 है, ये भी हमारे पास ए माइनस बी ओवर 2x अप्रोचेस टू 0 करेगा। जो हमारे पास एंगल है वही नीचे डिवाइड हो रहा है, वही अप्रोचेस टू 0 कर रहा है। मतलब हमारे पास -2 ए प्लस बी ओवर 2, ए माइनस बी ओवर 2, इसकी जगह पे भी 1 आएगा हमारे पास, इसकी जगह पे 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 के लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास जवाब क्या आता है 1। अब देखिए वही अप्रोचेस टू 0 कर रहा है, वही एंगल है, वही डिवाइड हो रहा है, इधर भी ऐसे है, तो इसकी जगह पे भी 1 आएगा, इसकी जगह पे भी 1 आएगा। अब देखें ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो मल्टीप्लाई कर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो अब हमारे पास ये हमारे पास 2 1, ये हमारे पास 2 कैंसिल, नीचे 2 आ गया, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ओवर 2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए माइनस का होगा, बी प्लस का हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2। नेक्स्ट का हमारे पास 6 पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई बाय 4, tan x माइनस 1 एक्स माइनस पाई बाय 4। अब tan हमें पता है कि tan हमारे पास होता है साइन ओवर कोस के, हमने tan को साइन ओवर कोस, इधर हमने एलसीएम ले लिया कोस, ऊपर आ गया साइन एक्स माइनस कोस को 1 से मल्टीप्लाई कोस एक्स, ये हमारे पास कोस एक्स नीचे आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये हमारे पास ऊपर आ गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये कोस नीचे आ गया, कोस एक्स एक्स माइनस पाई बाय 4, ये इसका एंगल नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने वही जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था, हमने क्या किया 1/2 स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये 1/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स के साथ लगेगा, माइनस 1/2 स्क्वायर कोस एक्स के साथ लगेगा, ये हमारे पास एज इट रहेगा। हमने सिर्फ कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए कोस को आगे लिख दिया है, मतलब इधर ये ना समझे कि ये इसका एंगल है, कोस एक्स को आगे लिख दिया, ये इधर लिख लिया, कोस एक्स को आगे ये इधर लिख लिया। अब देखिए हमें पता है कि हमारे पास साइन पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4 इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट के है, 1/2 स्क्वायर रूट के। तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 स्क्वायर की जगह साइन कोस पाई बाय 4 लगाएंगे, इसकी जगह लगाएंगे साइन है पाई बाय 4, फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ये 2 स्क्वायर रूट साइन एक्स की 1/2 स्क्वायर रूट की जगह हमने कोस पाई बाय 4 लगा दिया, माइनस कोस एक्स 1/2 स्क्वायर रूट की जगह साइन है पाई बाय 4 लगा दिया। ये हमारे पास जो इधर नीचे था 1/2 स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाई होके ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको बाहर ले जाएंगे, साइन एक्स अप्रोच टू पाई बाय 4। तो ये हमें फार्मूला हमने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास अगर साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा हो तो वो हमारे पास होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। हमने क्या किया, ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये हमारे पास होगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब एक्स माइनस पाई बाय 4 के। ये हमारे पास एज इट आ गया, ये भी कोस एट आ गया, ये हमारे पास इधर 2 स्क्वायर रूट बाहर आ गया। अब हमने क्या किया, इस जो एंगल है उसको एच के इक्वल, ये जो एंगल है इसको हमने क्या किया, एच के इक्वल पुट कर दिया, एच के इक्वल पुट कर, ये इम्प्लाई एक्स एच के इक्वल पुट किया, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एक्स इक्वल टू क्या होगा, एच प्लस पाई बाय 4। अब ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब देखें हमने इसको इक्वल टू एच के पुट कर लिया, इसको भी एच के इक्वल पुट कर लिया, तो हमारे पास एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 क्या आएगा। अगर ना भी करें तो हमारे पास सिंपल, अगर जब हम वैल्यू पुट कर लेंगे फिर भी हमारे पास वही चीज़ आएगी। अगर ऐसे करना तो ये भी हमारे पास ठीक है, तो दूसरे तरीके से भी आपको करवा दूंगा, पहले ये देख लें। एज एक्स अप्रोच टू पाई बाय 4 एक्स अप्रोच टू एच अप्रोच टू 0, मतलब इसकी जगह पे हमने एच लगा दिया, इसकी जगह पे भी एच लगा दिया, तो ये हमारे पास एच अप्रोच टू 0 हो जाएगा। अब इधर हमारे पास जो एक्स था,
एक्स और सी है, मैंने ये लिख दिया क्योंकि ये हमारे पास एच के इक्वल पुट किया था, ये उधर जाकर प्लस हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई एच प्लस पाई बाय 4। तो इधर हमने ये चीज़ लगा दी। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे टू बाहर, लिमिट इस पर भी अप्लाई होगा, ये इस पर भी लिमिट अप्लाई होगा और लिमिट इस पर भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो हम लिमिट इस पर अप्लाई करते हैं, लिमिट एच अप्रोच टू 0 साइन एच ओवर एच, और लिमिट इस पर भी अप्लाई, लिमिट एच अप्रोच टू 0 1 ओवर कोज एच प्लस पाई बाय 4। अब ये तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के, 2 स्क्वायर रूट 1, तो लिमिट एच अप्रोच टू 0 1 ओवर कोज एच प्लस पाई बाय 4। अब इस एच की जगह लिमिट अप्लाई हुआ तो ये हमारे पास 0 प्लस पाई बाय 4, तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट इंटू 1 ओवर कोज पाई बाय 4, ये 2 स्क्वायर रूट, तो कोज पाई बाय 4 की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, 1 ओवर 2 स्क्वायर, ये हमारे पास थर्ड प्लेस पे इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। अब दूसरा जो केस था, दूसरे केस में हम ये थे कि मैंने इसको कहा था कि डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं हम देखें। इधर मैं इसको डायरेक्ट मतलब पुट करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर रूट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 4, इस स्टेप को मैं लिख रहा हूँ, इस स्टेप को साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 एक्स माइनस पाई बाय 4, तो ये नीचे हमारे पास है कोज एक्स, कोज एक्स। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 स्क्वायर रूट एज इट आएगा, लिमिट हमें पता है कि हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू 0 है, एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 4 साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 ओवर एक्स माइनस पाई बाय 4। अब लिमिट आगे ज़्यादा अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 4 1 ओवर कोज एक्स। अब ये हमारे पास जो लिमिट है ये वाली, इसमें हमें पता है कि अगर एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 4 हो रही है तो इसमें क्या होगा, एक्स माइनस पाई बाय 4 अप्रोचेस टू 0 होगा, इस लिमिट में इसमें एक्स माइनस पाई बाय 4 अप्रोचेस टू 0 करेगा ये वाला। अगर ये भी एक्स माइनस पाई बाय 4, ये भी एक्स माइनस पाई बाय 4, अब लिमिट अप्लाई पे 0 किया तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा 1, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 1, इसका जवाब तो 1 आ गया। अब इस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स अप्रोच टू पाई बाय 4, ये आ गया कोज पाई बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 2। मतलब ये फॉर्म में हम करें, मतलब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई के जब करनी है तो इसमें हमें चेंज करनी पड़ेगी, इसमें लिमिट हमें ये पर चेंज करनी पड़ेगी, इस पर लिमिट वही अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर भी हमारे पास ये जो पुट करने वाला सीन है ना, ये पुट करने वाला सीन ये नहीं हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 7, तो 7 में है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कोज 2 ओवर एक्स के। अब हमारे पास ये जो कोज 2x इक्वल टू होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये साइन को उधर ले जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1, ये इधर जाकर माइनस कोज 2x, तो ये हमारे पास 1 माइनस कोज 2x की वैल्यू हमने लगा दी 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इधर हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स लगा दी, साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ये 2 बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर को बाहर ले जाएंगे और लिमिट अंदर अप्लाई कर देंगे। ये देखें हमने क्या किया, इधर हमारे पास स्क्वायर था, लहदा कर लिया, इकट्ठा कर लिया, अब लिमिट अंदर ले गए, लिमिट अंदर ले गए, बाहर स्क्वायर आ गया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट एक्स इक्वल टू 0 कोज ए एक्स माइनस कोज बी एक्स कोज सी एक्स माइनस कोज डी एक्स। अब देखो ये हमारे पास डिफरेंस की फॉर्म में है, तो हमने इसको क्या करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना है। अब हमारे पास फार्मूला कोज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अब इस पर लहदा अप्लाई होगा, इस पर लहदा अप्लाई होगा, और लिमिट वही एक्स अप्रोच टू 0 है,
इस पर हमने अप्लाई किया -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। अब देखिए कोस सी एक्स माइनस कोस डी एक्स। अब देखिए वही हम करेंगे -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ये 2 से 2 कैंसिल, अल्फ़ा बीटा की हम वही ए एक्स बी एक्स सी ए और डी लिख रहे हैं। अब देखिए लिमिट हमने वही वैसे लिख दी, सिर्फ ये हमारे 2 कैंसिल किया, बाकी वो सेम ऐसे लिख दिया है। साइन ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर 2 साइन ए एक्स माइनस बी एक्स ओवर 2 साइन सी एक्स प्लस डी एक्स ओवर 2, तो साइन सी एक्स माइनस डी एक्स ओवर 2। ये सिंपल हमने वही लिखे हैं ऊपर वाले। अब देखिए इसमें हमारे पास साइन तो है, मतलब जो जो हमने बनाना है साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 है, मतलब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ये इक्वल टू 1 के है। अब ऊपर हमारे पास साइन के साथ थीटा तो है लेकिन नीचे थीटा नहीं है, मतलब हमने क्या ये चीज़ है ये नीचे इसके लेके आनी है, ये चीज़ इसके नीचे लेके आनी है। मैंने आपको पहले बताया था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 हो तो थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू 1, मतलब उल्टो भी फिर भी हमारे पास 1 नहीं होता है। अब वही हमने किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर 2 ए माइनस बी एक्स ओवर 2 सी एक्स प्लस डी बाई 2 सी एक्स माइनस डी बाई 2, इन चारों के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब देखिए हमारे पास ये साइन ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर 2 था, ये हमने साइन ए एक्स प्लस बी ओवर 2 से डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड किया है इधर डिवाइड किया है तो इधर हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, ये डिवाइड ये मल्टीप्लाई किया। अब दूसरा ये हमारे पास साइन ए एक्स माइनस बी एक्स ओवर 2, इसको हमने अगर डिवाइड किया है तो इसके साथ ये देखिए हमें मल्टीप्लाई किया है। आगे ये तीसरे वाला ये हमने ऊपर ऊपर लिखा है तो ये नीचे हमने डिवाइड किया है। ये अगर मल्टीप्लाई किया है सी एक्स प्लस डी ओवर 2 इसके ऊपर लिखना था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास अगर थीटा ऊपर भी हो तो साइन थीटा नीचे हो तो फिर भी 1 के इक्वल होता है। अब हमारे पास ये साइन नीचे था, ये साइन वाला नीचे था, हमने इसको नीचे लिख लिया। जो ये वाली चीज़ है ये वाली चीज़ सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी ये हमने ऊपर डिवाइड कर दी, वो मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, ये नीचे इधर आके डिवाइड कर दी। अब ये जो लास्ट वाला है साइन सी एक्स माइनस डी ओवर 2, ये इसके ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे हमने उसको डिवाइड कर दिया। यही चीज़ है, मतलब कि जो ऊपर वाले थे उसको हमने डिवाइड किया, ये ऊपर वाले इसको डिवाइड किया, वही ऊपर हमने मल्टीप्लाई किए। जो नीचे वाले थे वही हमने ऊपर मल्टीप्लाई किए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे हमने इधर डिवाइड कर दिए। ये मल्टीप्लाई को सारा ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट सब पे अप्लाई होगी, लिमिट इस पे अप्लाई होगी, लिमिट इस पे अप्लाई होगी, लिमिट अप्लाई करेंगे और फिर लिमिट हम कन्वर्ट करेंगे ए प्लस बी ओवर 2x, एक्स इसमें से कॉमन लेकर लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे। इन चारों पे जब लिमिट अप्लाई होगी ये इक्वल टू 1 के आएगा, तो इसको फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हमने क्या किया वो उस सब में सिर्फ हमने एक्स कॉमन लिया, सब में एक्स कॉमन लिया है, सब में एक्स कॉमन लिया है। अब जब इसमें से एक्स हम कॉमन ले रहे हैं, अब ये जो लिमिट सब पे अगर अप्लाई हो रही है तो हमने क्या किया ये बटे वाला एक्स इससे कैंसिल, ये एक्स इससे कैंसिल, ये हम कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि हमें ये एंगल में इसकी ज़रूरत है, एंगल में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि साइन के एंगल में एक्स है तो इसलिए हमने ये एक्स कैंसिल नहीं किया, क्योंकि एंगल वाला एक्स नीचे वाले से कैंसिल नहीं हो सकता। ये तो सिंपल वो जो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे उसके हमने एक्स कैंसिल किए। अब हमें पता है कि अगर एक्स अप्रोच टू 0 कर रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास ए प्लस बी ओवर 2x, ए माइनस बी ओवर 2x, सी प्लस डी ओवर 2x, सी माइनस डी ओवर 2x, ये भी हमारे पास अप्रोच टू किसके करेंगे 0 के। अब इस पे लैदा लिमिट अप्लाई करते हैं, इस पे लैदा लिमिट अप्लाई करते हैं, इस पे लैदा लिमिट, इस पे लैदा लिमिट, इस पे भी लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास एक्स हमारे पास कैंसिल हो गया। अगर लिमिट अप्लाई करते भी फिर भी ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट वैसे बाहर आ जाना था, क्योंकि जब एक्स ही कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये वेरिएबल से आज़ाद हो गया, तो इसमें हम लिमिट अप्लाई कर भी लें तो हमारे पास वो कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा। अब लिमिट इस पे अप्लाई की तो हमारे पास एक्स अप्रोच टू 0 करा तो ए प्लस बी ओवर 2x अप्रोच टू 0, ए प्लस बी ओवर 2x अप्रोच टू 0, ए प्लस बी ओवर 2 इंटू एक्स। अब एंगल नीचे एंगल के साथ डिवाइड, वो ही अप्रोच टू 0। इस तरह एंगल के साथ डिवाइड, वो ही अप्रोच टू 0। इससे एक्स की कमी थी। अब इसमें हमारे पास
वही एंगल, वही ऊपर, वही अप्रोच टू ज़ीरो। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, थीटा ओवर साइन थीटा वो भी हमारे पास 1 के इक्वली होता है। तो ये हम जो साइन का एंगल है वो नीचे, वो एंगल ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे हमारे पास वही अप्रोच टू ज़ीरो। यही लिमिट इस पर हमने अप्लाई की, वो भी ऊपर वही एंगल का जो एंगल है वो ऊपर, वही अप्रोच टू ज़ीरो। ये हमने क्या किया, अब देखें एक दफ़ा प्लस में ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे टू ने टू से मल्टीप्लाई किया, 4 सी प्लस डी, सी माइनस डी, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। अब देखें ये भी हमारे पास इक्वल टू 1, ये भी इक्वल टू 1, ये भी इक्वल टू 1 और ये भी इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया 4 ओवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 9 करना था, 9 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स क्यू माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्यू का फार्मूला हम इसको ओपन करते हैं, एक्स माइनस 1 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला है हमारे पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो वही हमने इस पर अप्लाई किया है। तो ये नीचे एक्स के माइनस 1 है, तो हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। ये माइनस वाला हमारे पास माइनस वाले से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1। लिमिट अप्लाई की एक्स टू 1, इधर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, तो ये हमारे पास 3/2। ये हमारे पास इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास 3/2 आ रही है। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर करते हैं 10। अब देखिए पार्ट नंबर 10 में उसने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लोग एक्स प्लस 3 लोग एक्स माइनस 9। ये 9 शुरू में एक्स के साथ आ जाएगा, माइनस एक्स लोग एक्स प्लस 3 लोग एक्स इकट्ठा कर लिया। अब ये हमारे पास एक्स माइनस 3 एज ए नीचे, ये एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस लोग एक्स हमने कॉमन ले लिया, माइनस लोग एक्स कॉमन ले लिया, माइनस लोग एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास एक्स आ गया, ये अब माइनस का 3x हो गया। अब इसको हमने कन्वर्ट किया एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, तो ये हमारे पास माइनस ये वाला माइनस ये, तो एक्स माइनस 3 लोग एक्स। अब एक टर्म हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, इन दोनों में से हमारे पास एक्स माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 3 कॉमन आ, जब एक्स माइनस 3 कॉमन आएगा तो एक्स माइनस 3 से हम कैंसिल इसको कर देंगे। मतलब हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, एक्स माइनस 3 इसमें से हमने कॉमन लिया, तो इधर बच गया एक्स प्लस 3 माइनस लोग एक्स ओवर एक्स माइनस 3। तो ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये चीज़ बचेगी। ये देखें ये चीज़ आ गई, हमारे पास ये कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस 3 माइनस लोग एक्स आ गया। लिमिट अप्लाई करेंगे, इसकी का 3, ये 3 पहले ही है, ये लोग 3, 3 जमा 3 6 माइनस लोग 3, तो ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए उसने कहा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स 2x माइनस 1 1 माइनस कोस एक्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स। एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया, एक्स से डिवाइड किया, अब एक्स ने इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, नीचे हमारे पास एक्स 1 माइनस कोस एक्स, तो हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स के 2 पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 प्लस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास जो ऊपर आएगा वो हमारे पास एक्स स्क्वायर 2 पावर एक्स माइनस 1 प्लस कोस एक्स आएगा, ये एक्स एज इट। ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, जैसे आपको पहले ही बताया कि हमारे पास प्लस में हो माइनस में हो तो हम क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम नीचे वाले 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ऊपर वाला एज इट ही मल्टीप्लाई हो गया, फिर ऊपर वाला एज इट लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1, तो 1 प्लस कोस एक्स एज लिख दिया, ये हमारे पास 1 माइनस कोस का स्क्वायर। आपको पहले भी बताया कि कोस एक्स साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा।
तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, हमारे पास साइन स्क्वायर के, साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को हमने इकट्ठा कर लिया, 2x माइनस 1 ओवर एक्स को हमने इकट्ठा कर लिया, 1 प्लस कोस एक्स को हमने इकट्ठा कर लिया। तीनों पे लिमिट हमने अप्लाई कर दी, तीनों पे लिमिट अप्लाई करेंगे। ये एक्स स्क्वायर वाला इकट्ठा किया, इस पे लिमिट एक्स पर 0 की, 2x माइनस 1 ओवर एक्स इस पे लिमिट अप्लाई की, तो लिमिट 1 प्लस कोस एक्स पे अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी। अब देखिए ये हमारे पास, इस पे हमारे पास कोस जो स्केयर है वो बाहर आ जाएगा, एक्स ओवर साइन एक्स, एक्स पर 0, ये तो हमारे पास हो जाएगा 1 के, ये 1 का स्केयर हो जाएगा। और ये हमने जो थ्योरम के मुताबिक ये जो है, ये हमारे पास थ्योरम के मुताबिक किसके इक्वल होता है, लोग नेचुरल लोग ई, और जो उसका कांस्टेंट होता है ना, मतलब कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट होगा उसकी पावर वेरिएबल जो होगी, जो ये कांस्टेंट का वो आएगा, मतलब 2 पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। अगर हम लिमिट लिख रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, इधर मैं लिख दूँ 3 पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा log e3, मतलब जो इधर कांस्टेंट होगा वो इधर आएगा, तो इधर हमारे पास log नेचुरल log e आएगा, ई की जगह मतलब log e जो कांस्टेंट होगा वो हमारे पास 2 आ गया, तो इस लिमिट का आंसर हमारे पास ये आ गया। उसके बाद इस पर लिमिट अप्लाई की, 1 प्लस कोज, ये कोज एक्स की 0, कोज 0, 1 का स्केयर 1, log e2 मल्टीप्लाई बाई 1 कोज 0 हमारे पास 1 के इक्वल है, 1 प्लस 1 2 ने इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 इंटू log e2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन दी टर्म ऑफ ई। अब ई की टर्म में हमने लिखना है, ई के लिए जो हमारे पास फार्म मतलब थ्योरम इस्तेमाल होता है लिमिट के लिए वो ये है, मतलब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमारे पास इधर 1 होना ज़रूरी है, इधर प्लस होना ज़रूरी है, ये चीज़ है 1 ओवर एन है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्ट पावर में हो, ये जो कंडीशन है इसमें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये अगर हमारे पास 1 है, मतलब इन्फिनिटी भी तब होगा जब इधर हमारे पास बटे में होगा, अगर सिंपल हो तो फिर अप्रोचेस टू 0 होगा, मतलब ये भी हम कर सकते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एन 1 ओवर एन इक्वल टू ई, मतलब अगर इधर बटे में होगा तो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर बटे में नहीं होगा तो अप्रोचेस टू 0, और इसकी जो चीज़ इधर है वही उसका रेसिप्रोकल, अगर 1 ओवर एन है तो इसका उल्ट एन, अगर एन है तो इसका उल्ट 1 ओवर एन, तो ये हमारे पास अगर ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू ई क्या आएगा। तो हमने क्वेश्चन में ये चीज़ बनाने की कोशिश करनी है, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, ई में, नेचुरल। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन पावर 2n। हम इधर देखें लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमने 1 प्लस 1 ओवर एन, अब हमने क्या किया, ये जो 1 प्लस 1 ओवर है इसका हमने देखना है उल्ट क्या है, इसका उल्ट क्या है, रेसिप्रोकल क्या है एन, हमने इधर एन लिख दिया, हमने क्या इधर लिख दिया एन, लेकिन हमें इधर ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत इसकी 2n की है, इधर ज़रूरत किसकी है 2n की, लेकिन हमने क्या लिखा एन लिखा, क्योंकि इसको हमने देखते हुए इधर एन लिख दिया है। अब इधर हमें 2 की भी ज़रूरत है, हम 2 बाहर लिख देंगे, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2n ही हो जाएगा। तो अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ ये इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे, 2 बाहर लिख देंगे, 2 की पावर इस सारी की पावर 2 आएगा। अब ये जो अंदर वाला है ये हमारे पास किसके इक्वल है, ई के, तो ई पावर क्या आ गया 2, ई पावर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका 5 का 2 पार्ट, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन एन ओवर 2। अब देखिए हमारे पास लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी है 1 प्लस 1 ओवर एन है, अब 1 ओवर एन है, इसका उल्ट एन इधर हमने लिख दिया, ये हमने इसका उल्टा एन लिख दिया है, ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल हमने इधर लिख दिया है, लेकिन हमें इधर ये चीज़ कंप्लीट करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते नहीं करते तो ये हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक ये गलत हो जाएगा। अब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ बनाने के लिए हमने 1/2 को बाहर लिख दिया, तो ये हमारे पास अंदर वाला ई के बराबर बन गया, तो ई की पावर 1/2। अब देखें इधर हमारे पास उसने लिखा लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर एन पावर एन। अब आपको पहले ही बताया था कि इधर हमारे पास एन अप्रोच टू इन्फिनिटी है, अगर हो तो इधर 1 होना ज़रूरी है, इधर प्लस होना ज़रूरी है, ये जो चीज़ है ना, ये दूसरा जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल ऊपर हो, रेसिप्रोकल क्या है ऊपर हो। अब मैंने क्या किया, इधर मैंने 1 लिख दिया, इधर मैंने प्लस लिख दिया, ये जो माइनस था मैंने इसको अंदर -1 ओवर एन के साथ लिख दिया।
जब बाहर आएगा तो फिर हमारे पास प्लस माइनस ही हो जाएगा। अब इस नंबर का उल्ट मैंने इधर लिख दिया। जब इस नंबर का उल्ट मैंने इधर लिख दिया तो ये -1/n था, इसका उल्ट -n, मतलब रेसिप्रोकल मैंने -n लिख दिया। अब इधर मैंने -n लिखा है, लेकिन हमारे पास तो प्लस का n है। इधर मैंने n लिख दिया है, माइनस का n लिख दिया, लेकिन हमारे पास तो प्लस का n है। हमने क्या किया, खुद से -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 -1/n इंटू -1। अब ये जो चीज़ अंदर वाली सारी -1 के अलावा इस पर होगी लिमिट अप्लाई, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, e के इक्वल, तो e की पावर -1, e की पावर -1 इक्वल टू 1/e। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n पावर n। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर 1 होना ज़रूरी है, प्लस होना ज़रूरी है। ये जो चीज़ इधर दी है इसका रेसिप्रोकल ऊपर होना ज़रूरी है। तो 1/3n का रेसिप्रोकल 3n, 1/3n का रेसिप्रोकल 3n, वो मैंने लिख दिया है। मैंने खुद से लिखा है, क्योंकि मैंने इसका जो असूल है उसके मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक, इधर इसका जो रेसिप्रोकल है ऊपर होना चाहिए। 1/3 का रेसिप्रोकल 3n, लेकिन इधर हमारे पास सिर्फ 3 है। अब 3n को जब मल्टीप्लाई मैं करूँगा 3 के साथ, तो ये हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा n। तो इसलिए मैंने इस 3 के साथ मल्टीप्लाई 1/3 किया, तो जब इसको मल्टीप्लाई पावर को करें तो हमारे पास इधर n बन जाए। तो इसका रेसिप्रोकल इधर लिखा है, इसकी सारे की पावर लिख दी 1/3। अब लिमिट जब अंदर अप्लाई होगी तो ये हमारे पास सारे का सारा इक्वल टू किसके होगा, e की पावर 1/3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखें। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n पावर n। अब थ्योरम के मुताबिक इधर 1 भी आ गया, प्लस भी आ गया। 4/n इसका रेसिप्रोकल ऊपर क्या है, n/4 हमने लिख लिया। लेकिन उधर ऊपर तो सिर्फ मुझे n चाहिए, जो क्वेश्चन में वो तो सिर्फ n चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा n। तो बाहर हमने पूरे के साथ क्या 4 से पावर ले ली। जब 4 से 4 कैंसिल हमारे पास n रह जाएगा, यही वाला। अब ये जो अंदर हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n पावर n/4, ये हमारे पास किसके इक्वल 4 के, तो ये हमारे पास e⁴ आ जाएगा। ये देखिए हमने पावर 4 लिख दी, ये e⁴ के इक्वल आ गया। अब इधर हमारे पास, अब मैंने आपको पहले बताया था कि लिमिट n अप्रोचेस टू 0 तब होगा जब 1 + n, इधर n होगा तो अप्रोचेस 0 तक 1/n इक्वल टू 0 के। अब देखिए हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x पावर 2/x। अब मैंने क्या किया, जो कंडीशन के मुताबिक इधर 1 होना ज़रूरी है, इधर प्लस होना ज़रूरी है, इसका रेसिप्रोकल इधर होना ज़रूरी है। मैंने क्या किया, 3 का रेसिप्रोकल 1/3x मैंने लिख दिया, मैंने खुद से लिख दिया। जब मैंने 1/3x खुद से लिख दिया, लेकिन मैंने कहा तो इधर तो हमारे पास पावर 2/x है। अब मैंने इस नंबर को, इस जो पावर है इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 2/x आए। मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 2 6, तो ये आएगा 2/x। 2 1 से मल्टीप्लाई, x हमारे पास सिंपल, ये 2/x, तो ये हमारे पास वही पावर आ गई। इस वजह से मैंने इसको 6 से पावर से मल्टीप्लाई किया है। अब ये जो हमारे पास लिमिट अंदर इसके साथ आ जाएगी, तो ये सिंपल मिलके हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, e के इक्वल। सिंपल किसके इक्वल बनेगा, e के, तो e⁴ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² पावर 1/x²। अब देखिए हमारे पास कंडीशन के मुताबिक इधर 1 होना ज़रूरी है, प्लस होना ज़रूरी है, ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल ऊपर होना ज़रूरी है। मैंने इस नंबर का रेसिप्रोकल ऊपर लिख दिया 1/x², लेकिन इधर तो हमारे पास 2 है ही नहीं, इधर 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/x² आ जाएगा। तो इसका मैंने सिर्फ रेसिप्रोकल लिखा है, और ये वो नंबर है जो हम खुद चूज़ करते हैं कि मल्टीप्लाई करने से ये पावर कैसे आएगी। अब लिमिट अंदर अप्लाई हो जाएगी, लिमिट जब अंदर अप्लाई होगी तो स्केयर सारा आ जाएगा। ये इक्वल टू किसके हो गया, e के, e की पावर 2 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁴ax माइनस e⁴bx ओवर abx। हमने खुद से क्या किया, -1 और +1 को, मतलब +1 भी किया और -1 भी किया, कैंसिल होने के बाद फिर वही चीज़ आ जाएगी।
अब ई पावर ए एक्स माइनस वन, इसमें से माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये जो प्लस है माइनस का हो गया, माइनस कॉमन ले लिया। अब ये हमारे पास ई ए एक्स माइनस वन माइनस ई बी एक्स माइनस वन, नीचे ए बी एक्स। अब हमने क्या किया, ये जो इसका एलसीएम है, दोनों का एलसीएम दरम्यान में माइनस है तो इसका ये एलसीएम होगा, ये अलग-अलग एलसीएम का, इसको इसके नीचे भी लिखा, इसको इसके नीचे भी लिख लिया। अब इस पे लिमिट अलग अप्लाई करेंगे, इस पे लिमिट अलग अप्लाई करेंगे। जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए है, ए वाली रेसिप्रोकल के वन ओवर बी बाहर आ जाएगा। जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, बी एक्स वाली है, बी इधर रहेगा तो हमारे पास ए बाहर आ जाएगा। मतलब में जब इसको लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई ए एक्स माइनस वन ओवर ए एक्स लिखेंगे, ये जो बी है ये हमारे पास इधर बाहर ऐसे आ जाएगा, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई बी एक्स माइनस वन, ये बी एक्स ऐसे रहेगा, ये जो ए है ये हमारे पास इधर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें वही काम, ये देखें वही हमने काम किया है, इसमें से ए एक्स ए बाहर आ गया, इसमें से बी बाहर आ गया। अब हमारे पास जो गिवन रूल के मुताबिक वो हमारे पास ये इसके इक्वल होता है वन के, ये इक्वल टू किसके होता है, वन के। वो कैसे, जो मैंने पीछे आपको बताया था कि ये अगर लोग ये ई पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू वन के कैसे होता है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल किया था लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो टू पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स, तो ये बराबर था लोग ई टू के, ई टू के मतलब जो हमारे पास कांस्टेंट हो नंबर हो वही आता है। अब इधर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन क्या है ई, तो इधर हमारे पास लोग ई और ई आएगा जो इक्वल टू वन के होता है, तो इस वजह से ये हमारे पास इक्वल टू किसके होगा, वन के। तो इसी हिसाब से ये हमारे पास ई ए एक्स माइनस वन ओवर ए एक्स, ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, वन के, माइनस वन ओवर ए, ये किसके इक्वल हो गया, वन के। अब इधर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ए एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इधर बी एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, जैसे एक्स अप्रोचेस टू हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो हम ये भी कह सकते हैं ए एक्स बी एक्स भी अप्रोचेस टू ज़ीरो के होगा। तो ये हमारे पास इक्वल टू, ये भी इक्वल टू वन है, ये भी इक्वल टू वन है, तो वन ओवर बी इंटू वन माइनस वन ओवर ए इंटू वन, तो वन ओवर बी माइनस वन ओवर ए बी हमारे पास एलसीएम आ गया, बी से ए बी को जब बी से डिवाइड किया तो बी से बी कैंसिल, तो ए रह गया, ए ने वन से मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसको डिवाइड किया तो ए कैंसिल, बी ने वन से मल्टीप्लाई, ए माइनस बी ओवर ए बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स ओवर वन प्लस एक्स पावर एक्स। हमने क्या किया, इसको उल्टा दिया, रेसिप्रोकल कर लिया। जब रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर में हमारे पास माइनस आ जाता है, हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया, रेसिप्रोकल किया तो पावर माइनस में आ गई। अब ये हमारे पास इन दोनों का एलसीएम है, हमने इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया, ये हमारे पास वन ओवर एक्स आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये हमारे पास वन, तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, दो प्लस तीन को हम लिख सकते हैं तीन प्लस दो, फिर भी पाँच आएगा, ऐसे भी पाँच आएगा। तो हमने क्या किया, वन को, ये जो वन है वन को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब वही जो ई वाली कंडीशन है फार्मूले के मुताबिक, इधर वन होना जरूरी है, इधर प्लस होना जरूरी है, जो इसका रेसिप्रोकल है वो ऊपर होना चाहिए, वन ओवर एक्स का रेसिप्रोकल एक्स, लेकिन इधर माइनस एक्स है, तो हम क्या करेंगे, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास एक ही ब्रैकेट में आएगी, तो ये हमारे पास माइनस वन, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ई के, ई पावर माइनस वन, जो कि इक्वल है वन ओवर ई के, इक्वल किसके है, वन ओवर ई के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई पावर वन ओवर एक्स माइनस वन ई पावर वन ओवर एक्स प्लस वन, और कंडीशन उसे ये दी है कि एक्स लेस देन ज़ीरो, ये कंडीशन इस्तेमाल करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन में मैंने लिमिट अप्लाई कर दी है, तो ई पावर वन ओवर ज़ीरो माइनस ई पावर वन ओवर ज़ीरो माइनस वन, मतलब मैंने डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे लिमिट अप्लाई कर दी है। अब ये हमारे पास एक्स लेस देन ज़ीरो है, जब एक्स लेस देन ज़ीरो तो ये हमारे पास मतलब कि ज़ीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब ज़ीरो शामिल नहीं होगा, माइनस वाले सारे डिजिट शामिल होंगे, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास वन ओवर ई होता है अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। तो अगर तो ये हमारे पास ज़ीरो की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास ई पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा माइनस वन, तो ये भी ई पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन आएगा, तो
ई पावर माइनस इन्फिनिटी -1 ई पावर माइनस इन्फिनिटी -1। अगर इसको मैं लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/e इन्फिनिटी -1 1/e इन्फिनिटी +1। मतलब नीचे ला के मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया। ये देखिए नीचे ला के मैंने इन्फिनिटी को पॉजिटिव कर दिया। तो ये हमारे पास किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास ये भी 1/इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास 1/इन्फिनिटी -1 +1। अब हमें पता है इन्फिनिटी इक्वल था 1/0 के। अब इधर इन्फिनिटी की जगह 1/, इस इन्फिनिटी का हमने 1/0 लिखा -1, 1/, इस इन्फिनिटी की हमने 1/0 लिखा। अब ये जो ज़ीरो ये 1 फर्स्ट पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये जो ज़ीरो ये फर्स्ट पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा, ये ऊपर वाला आएगा 0/1, ये नीचे वाला आएगा 0/1 -1 +1। ये हमारे पास 0 हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया, 0 -1 0 +1। तो ये -1/1, तो हमारे पास -1 आया। अब सारा इसमें हमारे पास जो उसने कंडीशन दी है x<0, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने इसको इन्फिनिटी के हिसाब से सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसी किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें उसने कहा है कि x>0 है। हमने क्या किया, इसमें e⁻1/x को हमने कॉमन ले लिया। लिमिट x = 0 e⁻1/x -1 e⁻1/x +1। इसमें हमने e⁻1/x कॉमन ले लिया, इधर आ गया 1, इधर आ गया -1 के नीचे e⁻1/x, e⁻1/x कॉमन ले लिया, इधर आ गया 1 + 1 के नीचे आ गए e⁻1/x, ये हमने इधर कैंसिल कर दिया। तो लिमिट हमारे पास x = 0 1 - 1/e⁻1/x 1 + 1/e⁻1/x। अब इधर हमने लिमिट अप्लाई कर दी, ये 1 - 1/e⁻1/x की जगह 0, 1 + 1/e⁻1/x की जगह 0। हमें पता है कि 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। तो ये 1/e⁻∞, 1/e⁻∞। अब देखिए -1/e⁻∞ + 1/e⁻∞, किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये भी 1/∞, ये भी 1/∞। तो 1/∞ हमारे पास बराबर होगा 1/, इस इन्फिनिटी की वैल्यू 1/0। ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, तो 0/1, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो मतलब इसकी जगह भी 0 आ जाएगा, इसकी जगह भी 0 आएगा। इसका स्टेप मैंने ये किया है, इसका स्टेप मैंने ये किया है, मतलब ये हमारे पास आएगा इसका स्टेप ये वाला ही 1/1/1/0। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, मतलब इसका आंसर भी 0, ये मैंने इधर करके दिखाया है। मतलब ये जो दोनों स्टेप जो है वो हमारे पास ये होंगे। 1/∞ का आंसर क्या आ गया, 0। 1/∞ का आंसर क्या आ गया, 0। मतलब इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। तो 1 - 0 1 + 0, तो 1/1 हमारे पास आंसर 1 के इक्वल। नेक्स्ट उसका लास्ट पार्ट है, देखिए लास्ट पार्ट में उसने क्वेश्चन नंबर 12 में कहा लिमिट x = 2 e⁻x - e⁻2x - 2। e⁻x हमने e⁻2 हमने कॉमन ले लिया, e⁻2 कॉमन ले लिया, जो कांस्टेंट है वो हमने कॉमन ले लिया, e⁻2 हमने कॉमन ले लिया, इसके नीचे भी e⁻2 आ गया, माइनस इसके नीचे भी e⁻2 आ गया। तो ये e⁻2 एज इट, e⁻2/2। अब हमें पता है कि ये x है, बटे में e⁻2 है, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, e⁻x - 2 आ जाएगी। तो वही हमने e⁻x - 2, मतलब ये बटे में थे, ऊपर जाके माइनस e⁻x - 2 आ गई। ये हमारे पास कैंसिल, तो ये आ गया -1 के इक्वल। ये आ गया लिमिट x = 0 e⁻2, ये आ गया, ये ऊपर जाकर माइनस हो तो e⁻x - 2 आ गया, ये कैंसिल होकर -1 आ गया। नीचे हमारे पास पहले ही x - 2 है। अब x - 2 को हमने इक्वल टू t पुट कर लिया। अगर इक्वल टू t पुट ना भी करें फिर भी हम सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा, लेकिन इसको इक्वल टू t पुट करने से हमारे पास जो आंसर है वो आसानी के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखिए पुट x - 2 इक्वल टू t, अगर x = 2 है तो t भी = 2 क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 e⁻2 एज इट आ गया, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, t, इसकी जगह t लगा दिया, -1, इसकी जगह क्या लगा दिया, t। देखिए अब ये जो हमारे पास ये हमारे पास इक्वल टू किसके होगा, 1 के। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम करेंगे लिमिट x = 0
ई पावर ओ 2 पावर x माइनस 1 ओवर x, मतलब 2 ई पावर x ये इक्वल होता है log ई 2 के। अगर 2 की जगह ई आ जाए, 2 की जगह ही ई आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इधर ई आएगा, ई इक्वल टू फिर 1 के बराबर होगा, इस 2 की जगह ई लिख दी जाए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखो, अगर हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ई पावर x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2। अब देखें जो ऊपर है पावर वही नीचे है, तो इसको जब हमें अप्रोच करना था वो हमारे पास x अप्रोचेस टू, तो x माइनस 2 अप्रोचेस टू 0, 2 इधर आगे माइनस हो जाना था, x माइनस 2 अप्रोचेस टू 0। तो इधर भी अप्रोचेस टू 0 करते तो वो भी हमारे पास यही चीज़ आनी थी, फिर भी इक्वल टू 1 के आना था, इधर भी हमारे पास इक्वल टू 1 के है, ये चीज़ हमारे पास इक्वल टू किसके आ गई, 1 के। जब 1 के इक्वल आ गए तो हमारे पास ई पावर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ई पावर 2 आ गई। अब ये चीज़ जो आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी कि इधर भी पावर वही है, जैसे 2 पावर एक्स था, नीचे भी एक्स माइनस 1 हो रहा है, इधर भी एक्स माइनस 2 है, इधर भी एक्स माइनस 2 है, ये हमारे पास था एक्स अप्रोचेस टू 2, 2 इधर आके माइनस हो जाए तो एक्स माइनस 2 अप्रोचेस टू 0 हो जाना था। तो जब ये भी हमारे पास किसके इक्वल आना था, ये भी हमारे पास 1 के इक्वल आना था, तो ये अगर टी पुट कर लें तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के, तो ई पावर 2 इक्वल मल्टीप्लाई 1 तो ई पावर 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज के मतलब कोई सी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझाएंगे। उसके अलावा अगर आपको मैथ के मतलब किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अल्लाह हाफिज़।